देखिए, राजनीति में पूर्ण विराम नहीं होता, हमेशा अल्प विराम पे काम चलता है। और आज जो ब्रेकफास्ट की टेबल पे दिखाया गया और ये कहा गया कि सारा मामला पटाक्षेप हो गया है, तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। यूपीए सरकार को लेफ्ट पार्टी समर्थन दे रही थी और उस समय मैं लेफ्ट पार्टी कवर कर रहा था। ये मामला है 2007 का। केरल में अच्युतानंदन और पिनराई विजयन के बीच में झगड़ा इतना हुआ कि पहली बार लेफ्ट पार्टी में गोल मार्केट में गोपालन भवन के सामने केरल के लोगों ने आके प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे लगे, पहली बार इतिहास में कम्युनिस्ट पार्टी के। और उसके बाद सेंटर कमेटी की बैठक हुई। सेंटर कमेटी की बैठक में इतनी बहस, यहाँ तक कि गाली गलौज तक हुआ पिनराई विजयन अच्युतानंदन जी के बीच में। लेकिन जब दोपहर में भोजन अवकाश हुआ तो महासचिव थे प्रकाश कारात, उन्होंने दोनों से आग्रह नहीं किया, निर्देश दिया, क्योंकि उनके यहाँ महासचिव बड़ा ताकतवर होता है, तो उन्होंने निर्देश दिया कि आप दोनों लोग गले में हाथ डाल के निकलेंगे, एक ही गाड़ी में जाएंगे और एक ही गाड़ी में वापस आएंगे। और हम लोग देखने वाले हैं कि अच्युतानंदन और पिनराई विजयन मुस्कुराते हुए गेट से बाहर निकले, एम्बेसडर में बैठे, केरल भवन में गए और केरल भवन में जाके भोजन करने के बाद 3:30 बजे फिर मुस्कुराते हुए आए। वो मुस्कुराहट पटाक्षेप नहीं थी, क्योंकि 2009 में अच्युतानंदन को पोलित ब्यूरो से निष्कासित कर दिया गया। तो इसलिए ये टेबल पे बैठी हुई जो तस्वीरें आ रही उसको हम पटाक्षेप मान ले तो ये नहीं होगा। देखिए, गांधी परिवार डीके शिव कुमार को का जाना अफोर्ड नहीं कर सकता और डीके शिव कुमार कांग्रेस को छोड़ना नहीं कर सकते। देखिए, दोनों की मजबूरी है। कारण ये है कि गांधी परिवार की जितनी चिंता डीके शिव कुमार करते हैं उतनी चिंता शायद ही कांग्रेस में कोई करता हो। भारत जोड़ो यात्रा का पूरा प्रबंधन डीके शिव कुमार जी ने किया और डीके शिव कुमार जी ने जो वहां पे थोड़ा सा पुशअप मारा था, आज पूरी पार्टी को वो एक्सरसाइज करवा रहे हैं। उस पुशअप को बड़ा अच्छा माना गया था, लेकिन आज पूरी पार्टी को एक्सरसाइज करवा रहे हैं। वहाँ पे विवाद रहेगा, विवाद का पटाक्षेप नहीं होगा। उसका कारण ये है कि लोकप्रियता में देखिए सिद्धारमैया का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन संगठन में डीके शिव कुमार का भी कोई तोड़ नहीं है। और जब ये संगठन और सरकार के बीच में टकराव आता है तो वो टकराव का कभी निष्कर्ष सकारात्मक नहीं निकलता, क्योंकि अभी तक कई रिकॉर्ड रहा है। छत्तीसगढ़ का जो हम उदाहरण देते हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल संगठन और सरकार दोनों पे काबिज थे। अशोक गहलोत भले ही अध्यक्ष थे, सचिन पायलट, लेकिन संगठन और सरकार दोनों में काबिज थे और जनता के बीच में भी लोकप्रिय थे। इसलिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें नहीं हुई, लेकिन कर्नाटक में ये चीज़ हो सकती है। और इसकी संभावना इसलिए है कि डीके शिव कुमार को पहली बार वो रास्ता मिला है कि जब वो मुख्यमंत्री के कुर्सी से सिर्फ 2 कदम पीछे हैं। और आला कमान की जो बात की जा रही है, निर्णय इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि कांग्रेस में इस समय पर 3 आला कमान है और तीनों आला कमान में सहमति नहीं है, इसलिए कर्नाटक का निर्णय नहीं हो पा रहा। और यदि आला कमानों के बीच में सहमति हो जाएगी तो अल्प विराम की जगह पे कर्नाटक विवाद पे पूर्ण विराम लग जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।